हेलो विद्यार्थियों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे लेंस के बारे में और आज हम बात करेंगे लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। क्या किस प्रकार उत्तल लेंस और अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जिसकी हम लोग आज चर्चा करने वाले अच्छे से। आज हम बात करेंगे नियमों के बारे में। पहले नियम पढ़ेंगे, नियम के बाद फिर हम प्रतिबिंब निर्माण की बात करेंगे। बच्चों, दोनों चीजें हम लोग एक साथ पढ़ने वाले हैं। पहले नियम पढ़ेंगे, नियम के बाद कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। बच्चों, लेंस के बारे में काफी सारी बातें हम कर चुके हैं। लेंस, लेंस के प्रकार और लेंस से संबंधित परिभाषाएं। आज हम लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की बात करेंगे और कल मैं बच्चों लेंस की शक्ति के बारे में, इन सब के बारे में बताऊंगा और न्यूमेरिकल करेंगे। तो बच्चों 2 लेक्चर का लेंस और बाकी। तो नियम की बात करें, पहला नियम क्या कहता है बच्चों? पहला कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से गुजरती है, जबकि अवतल लेंस के मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। उससे तो मुख्य फोकस से गुजरती है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। डायग्राम से समझे बच्चों इस चीज को। ये F1, 2F1, आगे जो होगा इसको F1 मानते हैं, पीछे वाले को मानते हैं F2। ये इसका मुख्य फोकस है। उत्तल में तो ये, अवतल में इसका उल्टा है। इसको, इसकी जरूरत नहीं है अभी, 2F2 छोड़ दो, इसकी कोई जरूरत नहीं, खाली इतना ही ध्यान रखना। क्या नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, ध्यान रखना। और अवतल में थोड़ा सा इसका उल्टा नियम है। वो नियम ऐसा है, मतलब थोड़ी सी बातें बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में नहीं होता है, यहाँ हमें क्या होता है, आभास होता है। क्योंकि यह लेंस क्या करता है, ये इसका F1, ये इसका वास्तविक फोकस है, ध्यान रखना। इसका मुख्य फोकस आगे है और ये इसका मुख्य फोकस है। क्या होगा, ये प्रकाश किरण, ठीक है। क्या हो जाएगा, जब इसको पीछे बढ़ाऊंगा ये फैल जाएगी, पर जब पीछे बढ़ाऊंगा तो मुख्य फोकस से गुजरती हुई क्या होती है, हमको प्रतीत होती है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे हमें आभास हो रहा है और जबकि उत्तल में ये चीजें क्या होती है, वास्तविक। क्यों? क्योंकि उत्तल किरणों को एक अभिसारित करता है, अवतल क्या कर देता है, फैला देता है। तो ये बच्चों पहला नियम। नियम जितने भी आगे डायग्राम, 3 नियम है, तीनों नियम आगे डायग्राम बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, ध्यान रखना। नियम से ही डायग्राम बच्चों क्लियर होगा एकदम अच्छे से, इसलिए नियम को समझ लो। अब बच्चों दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरे नियम में पहले डायग्राम बनाता हूँ, फिर मैं चीजों को नियम लिखता हूँ, क्योंकि डायग्राम से नियम बड़े अच्छे से क्लियर होते हैं। आप बच्चों डायग्राम को समझ लोगे तो नियम अपने आप ही क्लियर है। भाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना डायग्राम, क्योंकि डायग्राम से कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो बच्चों, ये है, ये O, ये F2 मुख्य फोकस और ये प्राथमिक फोकस। प्रकाश किरण है जो प्राथमिक फोकस से गुजरती है, अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ध्यान रखना, मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर। मुख्य फोकस F2 है, इसमें ध्यान रखना। ये प्राथमिक फोकस से गुजर रही है, ध्यान रखना। मुख्य फोकस तो F2 है, इस F1 से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर। जबकि यहाँ पर अगर मैं इसको चर्चा करूं, यहाँ पर मैं अगर डायग्राम को समझूं, ऐसा हो जाएगा बच्चों।
ये O, F2 और ये, यहाँ ध्यान रखना बच्चों प्रकाश किरण, यहाँ पर ये F2 पे प्रकाश किरण, सपोज ऐसे प्रकाश किरण किसके ऊपर आ रही है, F2 पे, यहाँ मुख्य फोकस F1 है, तो ये क्या हो जाएगी इधर समांतर हो जाएगी। मुख्य फोकस से गुजरने क्या प्राथमिक फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण या प्राथमिक फोकस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या होती है, समांतर हो जाती है। ध्यान रखना, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये प्राथमिक फोकस, या लिख सकते हैं इसको F1 पर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ज्यादा अच्छा लिखो F1 से गुजरने वाली प्रकाश किरण, क्योंकि F1 से तो पास हो रही ना। इसमें क्या लिखेंगे, F2 पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण, ब्रैकेट में लिखो प्रतीत होती है। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये बच्चों दूसरा नियम हम लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, अच्छे से नोट कर लें पॉज करके। तीसरे नियम की बात करते हैं बच्चों। तीसरा नियम क्या कहता है उसकी हम बात करते हैं। देखो आगे, तीसरा नियम है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण, प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर O से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये आपको पता होना चाहिए, समझते हैं इसको क्या नियम कहता है। देखो बच्चों, ये उत्तल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष और ये प्रकाशिक केंद्र, ये F1 और ये F2। ध्यान रखना प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, सीधी की सीधी निकल जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर वाली कोई विचलन नहीं होगा, चाहे लेंस उत्तल हो चाहे लेंस अवतल हो, उसमें किसी प्रकार का कोई विक्षेपण नहीं होता। ध्यान रखना, कोई झुकाव या कुछ नहीं होता, सीधी की सीधी क्या होती है, निकल जाती है। ये देखो, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एकदम बढ़िया से, इस चीज को नोट कर लो। फिर मैं बात करता हूँ प्रतिबिंब निर्माण के बारे में। पहले हम उत्तल लेंस की बात करेंगे, फिर हम अवतल लेंस की बात करेंगे। कोशिश तो यही रहेगी कि आज पूरा हो जाए, कोशिश है। मैं बड़े वीडियो नहीं बनाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा लोड नहीं मिले। मैंने चैप्टर को बहुत लंबा, लगभग 20 लेक्चर से ऊपर हो गए इस चैप्टर को करवाते करवाते, एक एक चीज़ आप लोगों को मैंने बताई, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने सारी बातें इसमें आप लोगों को अच्छे से समझा रखी है बच्चों। अब हम समझते हैं इसको डिटेल में बच्चों। अब उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, एक एक करके सारे अलग अलग स्थितियां सबको बच्चों समझेंगे। जैसे दर्पण था ना, अवतल दर्पण, जिस प्रकार अवतल दर्पण की बात की थी वैसे ही उत्तल लेंस को समझेंगे। सबसे पहले जब बिंब कहाँ पर हो, जब बिंब अनंत पर हो, कहाँ हो, अनंत मतलब बहुत दूर, कहाँ हो, अनंत पर हो। पहला, जब बिंब कहाँ हो बच्चों, अनंत पे हो, ध्यान रखना। और दूसरा भी यहाँ बनाएंगे इसके पास, जब बिंब
अनंत व 2f के मध्य हो, अनंत व 2f1 के मध्य हो। दोनों डायग्राम बच्चों में आपको यहाँ बताऊंगा, दो दो करके 6 डायग्राम बनेंगे, 6 डायग्राम हम एक एक करके बात करेंगे। अब बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तल लेंस। ये हो गया O, ये F1 और ये 2F1, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F। यहाँ पर भी उत्तल लेंस, O, F1, 2F1, F2 और 2F। ये दिख रहा है, मैं बार देख लेता हूँ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्लैक बोर्ड पे आ रही। हाँ बच्चों अच्छे से दिख रहा है। अब बच्चों सबसे पहले ये ध्यान रखना, सीधी रेखा अनंत पे होगा तो प्रकाश किरणें कैसी आएगी, सीधी आएगी। अपवर्तन के पश्चात किरणें कहाँ मिलेगी, फोकस से। तो बच्चों प्रतिबिंब की 3 बातें ध्यान रखनी। कहाँ बनेगा, सबसे पहले बनेगा बच्चों F2 पर, फोकस बिंदु पर। कैसा बनेगा, किरणें वास्तव में मिल रही है, वास्तविक, और वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा। और तीसरा, बिंब से बहुत छोटा, बिंब से बहुत छोटा, या इसको मैं बोल सकता हूं बिंदुवत, बिंब से बहुत छोटा, या इसको बोल सकता हूं बिंदुवत। तीसरी चर्चा बच्चों यहाँ करेंगे, ये 2F1 और इसके मध्य प्रकाश किरण बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से, और O से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। यहाँ गई, ये बन गया अपना प्रतिबिंब A डैश B डैश। ये है बिंब A और B। कैसा बना बच्चों प्रतिबिंब, आपको पता है किरणें वास्तव में मिल रही है, तो प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक। कहाँ बना, F2 व 2F2 के मध्य। कैसा बना, वास्तविक। वास्तविक हमेशा कैसा होता है, उल्टा। और बिंब के क्या आकार का, बिंब से छोटा बना। देखो आप देख सकते हो, बिंब से क्या बना, छोटा बना। ध्यान रखना। तो बच्चों अनंत पे था, F2 पे नजदीक आ गए, प्रतिबिंब दूर चला गया F2 और 2F2 के मध्य। तो बच्चों कितनी स्थितियां हो गई, 2 स्थितियां, अभी 4 स्थितियां और बाकी है। तो आप इसको अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, फिर मैं अगली 2 स्थितियां और लेता हूं। टोटल 6 स्थितियां हैं अपने पास उत्तल लेंस के लिए, और अवतल लेंस के लिए केवल 2 स्थितियां। उत्तल लेंस में जैसा बनता है वैसा वैसा किस में बनेगा, अवतल दर्पण में। आप दोनों की तुलना भी कर सकते हैं, ध्यान रखना उत्तल लेंस और अवतल दर्पण के बारे में। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बात करता हूं। हो गया बच्चों, आगे और बात करें। अब हम बात करते हैं तीसरी स्थिति और चौथी स्थिति के बारे में। इसको मैं साफ कर देता हूँ। तीसरी स्थिति और चौथी स्थिति की हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे भी तीसरी और चौथी स्थिति की बात करते हैं। ये मैं लेंस को तो रहने देता हूँ, क्योंकि वही काम, आपके फैसिलिटी नहीं, मेरे पास ऐसी फैसिलिटी है, मिटा सकता हूँ, आपको तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं। तीसरा, जब बिंब, ये ब्लू लाइन मिटा दे रहा हूं, जब बिंब कहां पर हो, 2F1 पर। कहां पर हो, यहाँ C नहीं होता, 2F1। और जब बिंब 2F1 व F1 के क्या हो, मध्य हो। पहले 2F1 फिर 2F1 और F1 के क्या आ जाएगा, मध्य आ जाएगा। ये ब्लू वाला मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखो, अब मैंने ले लिया 2F1, यहाँ ये 2F1। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से, और O से जाने वाली प्रकाश किरण सीधी। देखो बच्चों, ये यहीं मिल रही है जस्ट। ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, ये A डैश और ये B डैश। तीर बना लो बच्चों, ये तीर आपको दिशा बता। तो इस बार प्रतिबिंब कहाँ बना, वस्तु 2F1 पर है, प्रतिबिंब कहाँ बना, 2F2 पर। जैसे C था ना, वैसे यहाँ 2F1 है। कैसा बना बच्चों, वास्तविक। वास्तविक हमेशा कैसा बनता है बच्चों, उल्टा बनता है।
और बिंब के समान आकार का। प्रतिबिंब कैसा बना बच्चों? बिंब के समान आकार का बना। यहाँ पर प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब और बिंब का आकार क्या होता है? एक समान होता है बच्चों। तीसरे केस में, चौथे केस में प्रतिबिंब कहाँ है? 2f1 व f1 के मध्य। इसको थोड़ा सा नजदीक ले लेता हूँ क्योंकि प्रतिबिंब दूर जाएगा। ये f2 और ये 2f। प्रतिबिंब कहाँ है? f1 व 2f1 के मध्य, ये यहाँ पे। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से जाएगी, ठीक है। एक किरण O से जाने वाली है, ये जाएगी, यहाँ तक मिली। ये क्या बन गया बच्चों? A डैश B डैश। प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब बना बच्चों f2 2f2 व अनंत के मध्य, 2f2 व अनंत के मध्य, या इसको बोलते हैं 2f2 से परे, या ये बोलो या वो बोलो, एक ही बात है। या बोलते हैं 2f2 से परे। और कैसा बना? वास्तविक। वास्तविक हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और ये वाला प्रतिबिंब बिंब से कैसा बना बच्चों? बिंब से बड़ा बना। कैसा बना बच्चों? बिंब से बड़ा। इस बार प्रतिबिंब बच्चों बिंब से बड़ा बना। कैसा बना बच्चों? बिंब से बड़े आकार का प्रतिबिंब हमको प्राप्त हुआ। तो बच्चों 2f1 पर है, प्रतिबिंब कहाँ बना? 2f2 पर बना। जब प्रतिबिंब बिंब 2f1 व f1 के मध्य, प्रतिबिंब कहाँ बना? 2f2 से कहाँ बना? परे बना बच्चों। लास्ट में a डैश b डैश। तो ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से प्रतिबिंब। कोशिश ये कि आपको ये दिखे, ठीक है। थोड़ा लाइट भी कम हो रहा है क्योंकि थोड़ा कैमरा फोन के अंदर क्वालिटी, काफ़ी टाइम से वीडियो बना रहे अपने स्तर पे। कोशिश ये है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे, पर क्या करें बच्चों, हमारे पास जो फैसिलिटी है उसी को अवेलेबल करा सकते हैं। मैं काफ़ी टाइम से, लगभग 21 मई से आप रेगुलर वीडियो बना रहे, 21 मई से हम लोग रेगुलर वीडियो बाल मंदिर के लिए बना रहे हैं। पहले मेरे खुद के चैनल पे थे पर अभी बंद कर दिए, टाइम की प्रॉब्लम के कारण। स्कूल जाना पड़ता है हमको, फिर ये काम भी करना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों ये सारा ये और ये मैंने डिटेल में लिया, आप इसको देखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगली 2 स्थितियां ले लेते हैं बच्चों, इसको मिटा देता हूँ, ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, नया बनाते हैं। अब 5वीं स्थिति, कौन सी स्थिति? 5वीं, ब्लैक से लिख रहा हूँ, ब्लू से, ब्लैक से। जब बिंब f1 पर हो, और 6ठी स्थिति, जब बिंब f1 व O के मध्य हो। एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं, डायग्राम बनाता हूँ। ये O, f1, 2f1, f2, 2f2। यहाँ पे भी डायग्राम बना लेते हैं। O, f1, 2f1, f2 और 2f2। वस्तु को कहाँ रखा बच्चों? f1। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से और O से। बच्चों आप देखते हो ये दोनों किरणें कहाँ जा रही है? समांतर। कहाँ जा रही है बच्चों? समांतर। समांतर किरणें कहाँ जाकर मिलेगी बच्चों? अनंत पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत। अनंत का मतलब है बच्चों प्रतिबिंब बहुत दूर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत का मतलब बहुत दूर, इसकी तुलना में बहुत दूर। कैसा बनेगा? वास्तविक। वास्तविक कैसा बनता है? उल्टा बनता है। वास्तविक है उल्टा। और तीसरा हम क्या लिखेंगे? बिंब से बहुत बड़ा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों? बिंब से बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, ध्यान रखना। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पे बना। कैसा बना? वास्तविक है उल्टा। और बिंब से कैसा बना? बड़ा बना। ये स्थिति लास्ट स्थिति बच्चों, ये वाली F और O के मध्य। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से, O से। ये दोनों, ये O से जा रही है और ये पीछे आगे जाके फैल रही है। इन किरणों को जब मैंने पीछे बढ़ाया, इन किरणों को जब मैंने पीछे बढ़ाया, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो गई। ये अपना बन गया A डैश B डैश।
और ये ऐसी स्थिति है जब प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी। ध्यान रखना, इस स्थिति के अंदर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। और बन कहाँ रहा है, दर्पण से पहले, लेंस से पूर्व। कहाँ बन रहा है, लेंस से पूर्व बन रहा है। कैसा बन रहा है, आभासी। और आभासी हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। और बिंब से बहुत बड़ा, बिंब से बहुत बड़ा बनेगा, ध्यान रखना। तो उत्तल लेंस के सामने यदि वस्तु को F1 और O के मध्य रखा तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, आभासी प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, आभासी। कब, जब उसको F1 और O के मध्य रखा तो। ध्यान रखना, एक स्थिति जब F1 और O के मध्य रखा तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हुआ, आभासी। बाकी सारी स्थिति में कैसा होगा, वास्तविक। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। सारी बात मैंने आपको बताई, एक एक चीज आपको मैंने समझाई, नोट करवा ली। अब आपका काम है अच्छे से इनको पढ़ना। अब एक लेक्चर और लेंस का है और 2 लेक्चर आंख के है, तो 3 लेक्चर के अंदर आपका ये चैप्टर पूरा होगा, लगभग 25 लेक्चर बच्चों। तो इतना डिटेल में आपको मैंने बताया। अब आपका काम है इसको पढ़ना, पूरा चैप्टर मैंने डिटेल के अंदर बता दिया। अब ये क्लास में होता तो 10-12 लेक्चर में पूरा, 15 लेक्चर में पूरा होता। 15 लेक्चर जब मैं लिखवाता, मैं एक एक चीज लिखवाता। अब क्वेश्चन आंसर आपको करना। आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए, आप स्कूल में आके पूछ सकते हो, मैं पक्का आपको सारी बात बताऊंगा बच्चों। तो बच्चों थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर के अंदर और बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।